नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रूपेश रावते ने बालाघाट मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों का महाकौशल जोन रीजन 9 का 3 दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जी हां, पदाधिकारियों का स्वागत बैठक सेवा गतिविधियां समूह चित्र। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव वीर श्री सोहन वैद्य एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीजन 9 वीर श्री दिलीप भंडारी ने बालाघाट सहित विभिन्न केंद्रों पर सदस्यों से संवाद भी किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्षेत्र में सब स्कूलों को जीर्णोद्धार में हम लोगों की तरफ से सबको बताइए। सीआरपीएफ में है, सीआरपीएफ और बीएसएफ में है। ये नस्लियों से मुकाबला करने वाला नस्लियों वीर सोहन वैद्य अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल महावीर इंटरनेशनल बालाघाट का निवासी हूँ। भारत में 50 वर्ष पुरानी संस्था, इसके 350 सेंटर इस देश में वर्तमान में कार्यरत हैं। 15,000 से अधिक मेंबर हैं और पूरी दुनिया के 200 देशों में हमारे वर्चुअल सेंटर और फिजिकल सेंटर भी चल रहे हैं। हमारा जो विजन है, ये किसी धर्म या जाति से संस्था का संबंध नहीं है। एक गैर धार्मिक संगठन के रूप में हम काम कर रहे हैं। हम जैसा जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जो सेवा का स्वरूप भारत में था कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी, इस पर सेवाएं होती थी कि हम जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, लोगों का इलाज करा रहे हैं, शिक्षण सामग्री बांट रहे हैं। अब इन सेवाओं का मूल्य धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सेवा का महत्व आने वाले 25 साल में बदल रहा है। दुनिया में अकेला एनजीओ महावीर इंटरनेशनल ऐसा है जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है और अभी आने वाले 25 वर्ष के लिए हमने सेवा के तरीकों को बदलने का प्रयास किया है और नए परिवेश में सेवा के ढंग से हो सकती है। क्योंकि जब सारी सुविधाएं सरकार आप जनता को दे रही है, एक अलग बात है कि भ्रष्टाचार के चलते आज हमको इन सेवाओं की ज़रूरत हो रही है कि अस्पताल में फ्री इलाज है, दवाएं फ्री है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पर उसका लाभ लोगों को सीधे नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है। 5 लाख रुपए की पात्रता है और उसमें लोगों को अलग से पैसा देना पड़ रहा है। जिस दिन इन व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा उस दिन इस तरह की सेवाओं की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। अब हमको तैयारी करनी है लोगों को जागरूक करने की, हेल्थ के प्रति जागरूक रहना, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, लोगों की ज़िंदगी के प्रति जागरूक होना। आज हम देखते हैं कि मोबाइल एक ऐसा अस्त्र हमारे सामने आ गया है, इसको हमारी युवा और पुरानी पीढ़ी चाहे मोटरसाइकिल में चले चाहे कार में चले, मोबाइल आया और कान पे मोबाइल को लगा देता है। वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है कि हो सकता है कि उसकी जान चले जाए, हो सकता है कि उसके कारण दूसरे की जान चले जाए। तो इस पर कोई कानून आज तक नहीं बन पाया है कि इस पर रोक लगाई जाए। हम पहले देखते थे 25 साल पहले कि पुलिस एक पाइप के जरिए चेक करती थी कि ड्राइवर ने दारू तो नहीं पिया है, और दारू पिया है तो उसका चालान करता था। अब मोबाइल का वो क्यों होता था कि हादसे से मौत होती थी। अभी भी हम क्राइम कर रहे हैं, हादसा कर रहे हैं। इसको सरकार ने, दुनिया में किसी ने इसको क्राइम नहीं माना है। अब इसको ठीक करने का तरीका है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को जागरूक करें, लोगों को चेतना लाएं और इसको रोकने का प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है बीमारियों के लिए और कैंसर के लिए, हम अनदेखा कर रहे हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है। आज नदियों में जो पानी जाके समुद्र में वेस्ट हो रहा है, नदियों के किनारे कोई बावड़ी ज़्यादा बनना चाहिए ताकि नदी का पानी ज़मीन वेस्ट हो और समुद्र में जाके वेस्ट ना हो, हमारे किसान, हमारे जीवन के लिए उन्नति हो। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को तैयार करना है, रैलियां निकालना है, संसाधन पैदा करने हैं। इस हेल्थ के लिए आदमी को कहाँ जाना चाहिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए, टीचरों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि बच्चों से कैसे बिहेव करें, हमको अपने इलाज के प्रति कैसे कॉन्शियस रहना है, बॉडी के प्रति, इन बात को जागरूक करना है। इन चीज़ों की ज़रूरत है। इस मॉडल पे महावीर इंटरनेशनल ने आने वाले 25 वर्ष का प्लेटफॉर्म बनाया है। अब
किसी भी दुनिया के ऐप में जाएंगे तो माई इंटरनेशनल सब में बड़े एनजीओ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये पेपरलेस एनजीओ पहला एनजीओ है जिसके पास कोई काम अब कागज पत्तर पे नहीं हो रहा है, सारा ऑनलाइन काम कर रहे हो। 80 साल का बुढ़ा भी हमारा अपने मोबाइल पर रिपोर्टिंग न्यूज़ सारी चीज़ें भेज सकता है, फीस और अपडेट कर सकता है। मैं खुद 72 साल का और मैं सब तरफ से अपडेट हूँ। यहाँ पे एक हमारे बंटी भाई जो मेरे साथ लंबे समय से काम किए पत्रकार के रूप में उपस्थित हैं, वो जानते हैं कि अंकल जी मोबाइल पे अखबार के 4 पेज टाइप कर लेते हैं। पहले बोल के करता था, अब लिख के कर लेता हूँ और मेल कर सकता हूँ। तो 72 साल का आदमी सब कुछ कर सकता है। कि 50-60 साल के लोग बोलते हैं कि हम अपग्रेड क्या महावीर इंटरनेशनल अब पर्यावरण के ऊपर भी काम करेगी, जल जंगल जमीन के ऊपर थोड़ी सी? महावीर इंटरनेशनल ने पर्यावरण को मेन मुद्दा बनाया है। हमारे 3 प्रोजेक्ट चलते हैं पूरे दुनिया में। एक है हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध करना, दूसरा हमारा पेड़ लगाना और तीसरा हमारा जल संवर्धन। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में हम अपने किसी कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पानी की कैन बढ़ाते हैं, लोटे रखते हैं, उसमें पानी पीने की प्रेरणा देते हैं। जगह जगह कपड़े की थैली मेरी थैली हमारा स्लोगन है। थैलियाँ बांटना हमारा काम नहीं, बांटते जरूर हैं और लोगों हम तैयार करते हैं कि थैली का उपयोग करें। फुकट के माल की कोई कीमत नहीं थी, मैंने आपको एक थैली दे दिया 50 रुपये की, वो फ्री मिलता आप लेके फेंक दोगे। खुद 50 रुपये में खरीदोगे तो बार बार सब्जी लेने उसको लेके जाओगे। तो हमारा ये अभियान चल रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम जम के विरोध करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, रैलियाँ आयोजित करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, देश भर में ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं ताकि इसके प्रति लोगों को हम जागरूक कर पाएँ। जल संवर्धन के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि नदी पर हम काम कर रहे हैं और पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई जगह हमारी गवर्नमेंट के साथ CSR फंड से स्कीम चल रही है, 20-20 एकड़ ज़मीन मिली है और वहाँ हम लाखों पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। और हमारे एक सदस्य को पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है राजस्थान में। इस काम में हम बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस गांव को आप लोग अभी गोद लेने जा रहे हैं उसके उत्थान के लिए वहां पर कैसे और क्या काम होंगे? हमारे जो 1 विलेज 1 जोन योजना है, इस योजना में जो सेंटर इन गाँवों को गोद लेता है उनको हमारा निर्देश है कि उस गाँव का पहले सर्वे करें। उस गाँव में परिवार कितने हैं, मान लीजिए 70 परिवार हैं, एक घर में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, उसमें बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कौन निःशक्त है, कौन कितना शिक्षित है। ये जब चिन्हित हो जाएगा हमको मालूम पड़ेगा कि 2 बुजुर्ग हैं, उसमें से एक बीमार है, लकवा मार गया है, हार्ट की बीमारी, तो हमको इलाज करना चाहिए। वहाँ की समस्याओं को पहले जानेंगे, उसके बाद ही उसकी निराकरण। पहले हम चाह रहे हैं वहाँ के परिवारों का उत्थान करें। देखिए सड़क, बिजली, पानी हम नहीं दे सकते, सरकार का संस्था क्या कर सकती है, उनके विकास के लिए कर सकती है। अगर हमने पता कर लिया कि इस घर में 7 में से एक बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड है, उसको हम वहाँ पढ़ने का साधन देंगे। वहाँ नहीं पढ़ पाएगा तो बाहर एजुकेशन के लिए भेजेंगे। अगर उस गांव से एक बच्चा कलेक्टर बन गया, SP बन गया, पटवारी बन गया, टीचर बन गया तो हमारी सफलता है। कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से पढ़ा हुआ है, तो 5वीं पास है, 10वीं पास है, रोजगार नहीं कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देंगे।